नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए पहले भी इस चैनल पर बताया गया था कि बेल तो मिल जाएगी, ये कन्फर्म है। और मैं बार बार आप लोगों को यही बोल रहा था जिस समय मनीष सिसोदिया को बेल मिला था, उस समय मैंने यही बोला था कि बेल तो मिल जाएगा इनको। क्यों बेल मिलेगा? क्योंकि जब खराब समय में आप सिद्ध नहीं कर पाएँ तो अच्छा समय तो इनका स्टार्ट है, और ये अच्छा समय पूरे लंबे टाइम तक नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये जो भी समय इनके लिए आ रहा है, आज हम लोग बात करेंगे अब फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। अब हम लोग सीधा यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल पर, और अरविंद केजरीवाल पर बात करेंगे। और आपके प्रश्न जो रहेंगे कमेंट सेक्शन पे, उसको भी हम, या लाइव चैट में अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसका भी मैं उत्तर यहाँ पर दूंगा। देखिए, केजरीवाल के लिए पहले क्या बोला गया था कि जेल जाएंगे, वो जेल गए। उसके बाद लाइन से इनके जितने भी मंत्री थे, 4-5 मंत्री, अभी भी कुछ शायद जेल में ही हैं। तो लगातार जेल वाली चीज़ें जो हो रही थी 2023-2024 के मध्य वाला, वो सारी चीज़ें यथावत ही गई जिस तरीके से बताया गया था। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इनको, ये जेल तो गए, जेल से वापस तो आ रहे हैं, लेकिन आरोप सिद्ध, मतलब जिसको कहा जाए कि बाइज्जत बरी होकर वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को याद होगा, लगातार आप मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि अब इनकी भी राजनीति कुछ उसी तरीके की हो जाएगी कि बेल पर रहेंगे और बाकी नेताओं की तरह भी ये भी घूमेंगे। और बहुत ज़्यादा मुझे संकोच नहीं होगा कि अभी भी केजरीवाल बाहर छूटने के बाद, यानी जेल से बाहर आने के बाद भी सीएम पद का त्याग कर देंगे, ऐसा मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जेल के अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन पे साइन नहीं कर पा रहे थे, और अभी सशर्त उनको जमानत मिल गई है। और जो शराब घोटाले वाला था वो तो पहले ही इनको जमानत मिल चुकी थी, उस पर भी वीडियो मैंने बहुत पहले ही पोस्ट किया हुआ था, लाइव था। तो अब सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मिल गई है इस समय, तो आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर तो ज़रूर है। और ऐसे समय में जब ये घटना घटित हो रही है, मैंने बताया ना कि आसुरी शक्तियों का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा इस समय प्रबल होने वाला है। आसुरी शक्तियाँ जो हैं इस समय ज़्यादा प्रबल रहेगी, और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आगे क्या होने वाला है। जो होना था वो हो चुका है, अब आगे क्या गणना कहती है उसके लिए मैंने कैलकुलेशन पहले से भी रेडी किया हुआ था। मुझे पता ही था कि इनको बेल तो मिलना है, पहले भी यूट्यूब पे मैंने बता दिया था कि बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इनको बेल मिल जाए। और लास्ट टाइम भी मैंने बोला था मनीष सिसोदिया को जब बेल मिल गया इनको भी मिलेगा, और शराब नीति घोटाले में तो इनको पहले ही बेल मिल चुका था। अरविंद केजरीवाल का जो जन्म है 16 अगस्त 1968 का है, और सिवानी का जगह है, और रात में 12:30 का एग्जैक्ट डेटा है। देखिए, इनकी कुंडली में मैंने क्या क्या चीज़ बोला था, ग्रहों की दृष्टि, नक्षत्रों की दृष्टि, इन सभी को छोड़कर केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और समय अभाव भी है क्योंकि कुछ जगह पर मुझे निकलना था, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा यहाँ पे। वृषभ लग्न की इनकी कुंडली है, और साथ में इनकी राशि मेष राशि बनती है। तो अभी इनको ऐसा नहीं है कि बाइज्जत बरी कर दिया गया है, इज्जत के साथ छोड़ दिया गया कि भाई आपने कुछ काम ही नहीं किया है, हमने गलती से आपको पकड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी है, शर्त के साथ रिहा कर रहे हैं कि आप इस कोर्ट के बाहर इस घोटाले से रिलेटेड कोई भी बात आप नहीं करेंगे, आप दफ्तर नहीं जा सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर सकते हैं। तो इसमें तो केजरीवाल को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो पहले भी तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं साइन करते थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं वो चाहते हैं कि इस समय इनकी ये सीएम पद से हटा दिए जाएं, लेकिन केजरीवाल हटने वालों में से नहीं है। और एक प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर दे देता हूँ
कि डॉक्टर एस के खुल्लर जी सर वेदर आम आदमी पार्टी वुड बी एबल टू win Delhi Vidhan Sabha election in 2025 एंड वुड केजरीवाल बी सीएम अगेन, बिल्कुल नहीं होने वाला। आज ही मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ। देखिए, लोग समझ चुके हैं क्या सच्चाई है क्या गलत है, लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि जांच एजेंसियां जो हैं अगर इस तरीके से कार्रवाई कर रही हैं, और मतलब दोनों बातें यहाँ पर है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातों को समझना पड़ेगा। पॉजिटिव बात जो है कि आपने जांच एजेंसियों को जांच करना चाहिए, बात समझ में आ रहा है, लेकिन अगर जांच एजेंसियां अगर सिद्ध नहीं कर पा रही हैं तो लोगों के पास क्या मैसेज आता है? लोगों के पास तो यही मैसेज आता है कि झूठ में इनको परेशान किया गया, और विपक्ष लोग तो यही बार बार कह रहे हैं कि झूठ में ईडी और सीबीआई का छापा लग रहा है, तो इससे सरकार की प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं खराब होती है। लेकिन दूसरे तरीके से देखा जाए कि जांच में कहा गया था कि अपने जो फ़ोन है उसका पासवर्ड दे दीजिए, तो अगर ये सच्चे होते, दूध के धुले होते, तो इनको भी अपना फ़ोन का पासवर्ड दे देना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं दिए, और रिज़ल्ट यही हुआ कि ज़मानत तो मिलना है। मैं एक चीज़ बड़ी सरप्राइज़ हूँ इंडियन सिस्टम में, मतलब कि आम जनता को, अगर आम जनता अगर कोई काम करती है तो उसको तो पुलिस पकड़ कर ले जाती है, बेल तो बहुत दूर की बात है, जेल में रखे रखे हालत ख़राब कर देते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ नेताओं के लिए होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर 10 दिन 15 दिन के अंदर ही इनको बरी कर दिया जाता है, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी 2025 का चुनाव नहीं जीतने वाली है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल का आगे क्या होगा, तो सीएम के पद पर ये बने रहेंगे, भले ही लाख कोशिश कर ले अपोजिशन, यानी इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है, कि इनको सीएम के पद से हटा दिया जाए, ऐसा ये होगा नहीं। हालांकि देखिए, वाइफ के थ्रू सारा काम ये कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे साइन नहीं करेंगे तो बस वही लालू राबड़ी वाला मॉडल यहाँ पर बनने वाला है, जो मैं पहले भी बताया था कि अधिक से अधिक क्या होगा कि सारा कमांड तो अपने अंदर ही रखेंगे, साइन करने वाली जो बातें हैं डॉक्यूमेंट्स पे क्योंकि साइन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये सीएम रहते हैं नहीं रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वाइफ के माध्यम से, जिस तरीके से वाइफ को इन्होंने फ्रंट, सुनीता केजरीवाल को इन्होंने फ्रंट पे लाया था, और इस समय चुनाव का माहौल भी है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होगा, जब लोकसभा में खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिना पूछे ही कि अगर आपको जमानत चाहिए, अंतरिम बेल चाहिए, तो आपको बेल मिल जाएगा, तो उस समय तो, और जब मांगा नहीं गया था तब बेल मिल गया था। इस समय तो सभी लोग एक के बाद एक बरी हुए, संजय पहले थे वो बरी हुए, संजय सिंह, उसके बाद मनीष सिसोदिया हुए और अरविंद केजरीवाल, तो इन सब का बरी होना जो है, मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ, क्योंकि ये होना ही है। जांच एजेंसियां अगर जांच में सिद्ध नहीं कर पाएंगी तो ये प्रतिष्ठा पर आता है। इस समय बेसिकली देखा जाए तो इनका बंधन योग अभी नहीं ख़त्म हुआ है। किसी की कुंडली में जेल यात्रा का जो योग होता है एक टाइम के लिए बनता है, लेकिन बंधन योग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब ये बंधन योग अभी 29, मेरी डेट को आप लोग नोट करके रखिएगा, 29 मार्च 2025 का डेट दे रहा हूँ। ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस दिन शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि मीन राशि में चले जाएंगे। इनकी जो कुंडली बनती है मेष राशि का है, तो इनके राशि पर जो है 7.5 प्रारंभ हो जाएगा, और इनकी चढ़ते हुए 7.5 इनकी सारी प्रतिष्ठा, ये सभी जो है, हाँ, निरंजन सिंह जी बोल रहे हैं बरी नहीं हुए, जमानत पर रिहा। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि दूध के धुले होकर बाहर आ गए कि सब बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी ऐसा नहीं किया गया है। अगर मैंने गलती से बोल दिया है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इनको जमानत पर रखा गया है, और ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे अपने आप को, और ये केस अभी चलेगा। अभी ये केस फिर एक बार खुलेगा, ये भी मेरा प्रेडिक्शन है। ये केस जो चल रहा है इस पर एक टर्निंग पॉइंट आएगा, और वो डेट रहेगा 29 मार्च 2025 के आसपास का। और जब शनि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, और 1 महीने का ये पूरा अवधि रहेगा, क्योंकि शनि का जो प्रभाव होता है 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो प्रारंभिक 1 साल के अंदर इनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो शनि की 7.5 स्टार्ट होगी, और शनि चंद्रमा इनकी कुंडली में द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर से
इनकी बृहस्पति की महादशा भी 2025 के एंड तक ख़त्म हो जाएगी। मतलब ऑफ़िशियल डेट 20 मार्च 2026 का है, तो उससे पहले-पहले इनके लिए परेशानियों का कारण बनेगा। और मेरी ये भी भविष्यवाणी, इसको भी नोट कर लीजिए कि आने वाला जो समय रहने वाला है, शनि की 19 साल का समय भी रहेगा। और ये समय शनि, क्योंकि शनि द्वादश भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका राहु इनकम में बैठा हुआ है। जिसका राहु इनकम में बैठता है वो ब्लैक मनी पाएगा ही पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप पूछ लीजिए कि 12वें घर का राहु कैसा रिजल्ट देगा, 12वें घर का, माफ़ कीजिए 11वें घर का, तो 11वें घर का लाभ स्थान होता है और राहु है। और राहु का समय इनका ऑलरेडी चला था जब ये राजनीति में स्टार्ट कर रहे थे, तो उस समय राहु का दशा इनका स्टार्ट हो गया था। फिर बाद में बृहस्पति की दशा आई, और बृहस्पति की दशा में सत्ता, और 2 बार सीएम बने, और बड़ी अच्छे मार्जिन से, मतलब पूरे 70 में 67 सीट भी इनकी पार्टी प्राप्त की है। तो इनके पार्टी का भविष्य के लिए अभी बात करते हैं। ये तो था कि केजरीवाल क्या करने वाले हैं। केजरीवाल आने वाले चुनाव में इनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होने वाला, अभी से मैं बता दूं। हरियाणा में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही ज़्यादा, मयंक श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं 12th हाउस में राहु मंगल की युति कैसी होती है। ये अभी मैं बात जो कर रहा हूँ वो आम आदमी पार्टी की कुंडली और केजरीवाल की कुंडली, उनके भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन इंडिविजुअल जो होता है उसके बारे में आप, जब मैं लाइव सेशन अलग करूं उसमें आप पूछ सकते हैं। तो केजरीवाल की शनि की महादशा प्रारंभ हो जाएगी, 7.5 भी चलेगी, बहुत खराब समय रहेगा, और उस समय पतन शुरू हो जाएगा। केजरीवाल का पतन उस समय शुरू हो जाएगा। 2025 में ही शायद विधानसभा के चुनाव भी होंगे। अब एग्जैक्टली किस मंथ में होंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 के बाद इनका पतन शुरू होना है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इनकी सरकार वहाँ नहीं बनेगी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और पूर्ण बहुमत के साथ इस बार बनेगी। ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब हम आते हैं जो आम आदमी पार्टी है, इसकी स्थापना 26/11/2012 में 2012 में, मतलब 2012 में हुआ था। 26 नवंबर 2012 दिल्ली, दोपहर 12 बजे। तो ये कुंडली जो बनती है, मकर लगन की कुंडली है, मेष राशि की कुंडली है। तो केवल अरविंद केजरीवाल की 7.5 नहीं प्रारंभ होगी, 7.5 जो है आम आदमी पार्टी के लिए भी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं पूरी अपनी बातों को कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद आपके जो प्रश्न कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो 2 बातें बड़ी कॉमन हो जा रही है, सभी लोग समझिएगा। इनकम में राहु आम आदमी पार्टी में भी है, और इनकम में राहु अरविंद केजरीवाल की भी कुंडली में है। तो पार्टी को भी फ़ायदा होगा भाई, अगर 2 नंबर का पैसा कमाएंगे तो पार्टी को भी फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं से, उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं सबको फ़ायदा होगा। तो राहु तो यही इंडिकेट कर रहा है। और इनके पार्टी में भी मतलब जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए भी राहु जो है एकादश भाव में बैठा हुआ है। अरविंद केजरीवाल की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, और पार्टी की भी 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। और 7.5 जो स्टार्ट होगी वो आपके चतुर्थ भाव में, पार्टी की कुंडली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये अभी बेल पर आए हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीएम के पोस्ट पर बनेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि जब शपथ समारोह की कुंडली बन रही थी उस समय बोला था किसी ना किसी तरीके से पूरा तो कर लेंगे 5 साल, मैंने ये भी बोला था। और मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि इनकी सरकार बनेगी और 5 साल पूरा कर लेगी, गिरते जैसे भी किया जाए, लेकिन ये कर लेगी। लेकिन इस बीच में जो दिल्ली की जनता को कष्ट हुआ है और अभी भी लगातार कष्ट हो रहा है, आप समझिएगा कि जनता जितनी परेशान है, क्योंकि आप ऑफिशियल फाइन पे साइन नहीं करेंगे, आपको चीयर की पड़ी है, जेल चले गए, लेकिन आप कहा जाता है कि जेल जाने के बाद भी आप सीएम का पोस्ट नहीं छोड़ें। ये सभी चीज़ें जो है जनता इसका बदला ज़रूर लेने वाली है। और 2025 जो है आम आदमी पार्टी के लिए एक और ख़राब साल रहने वाला है, और ये निश्चित रूप से ऐसा होगा। मैंने 2 रीज़न इस चीज़ के लिए बता दिया है। दशा भी देखा जाए, पार्टी की जो दशा चल रही है वो शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र योग कारक होता है मकर लगन में, लेकिन परेशानी क्या हुई, शुक्र के अंदर इनका शनि चल रहा था, और शनि इनके लिए
ओवरऑल कहा जाए तो शनि का जो प्रभाव था पार्टी के लिए तो ख़राब नहीं है, इसलिए शनि का जो प्रभाव है वो चल रहा था। इसी कारण से जेल में जाने के बाद भी, बड़े से बड़े लोगों को जेल में भेजने के बाद भी ये पार्टी जो है सस्टेन कर तो रही है, लेकिन डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा इस पार्टी का। हरियाणा में अगर ये कांग्रेस के साथ आते हैं, हालांकि इन्होंने लिस्ट निकाल दी है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जेल से बाहर आए, हो सकता है लिस्ट वापस कर ली जाए और फाइनल लिस्ट आ जाए, समझौता कर ले कांग्रेस के साथ। तो उस समय कांग्रेस का टाइम क्योंकि अच्छा है, तो कांग्रेस तो मैंने बोला ही है कि हरियाणा में आने वाली है, तो उस समय आम आदमी पार्टी को भी फ़ायदा मिलेगा। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इनको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है और बहुत ज़्यादा सीटें उनकी नहीं आएगी। मतलब मुझे ये भी मैं कह रहा हूँ कि 5-6 सीटें अकेले दम पे ले आए तो बड़ी बात होगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी का। तो ये सारा जो भविष्य है अरविंद केजरीवाल का और साथ में आम आदमी पार्टी का, उस पर बताया हूँ। अब आपके प्रश्न मैं ले लेता हूँ जो कि आप चैटिंग में लगातार लिख रहे हैं। तो भारत से ये गुंडों की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी खत्म होगी और प्रेसिडेंट रूल लगेगा। देखिए, प्रेसिडेंट रूल तो नहीं लगने वाला है। अभी आपने कल देखा था ममता बनर्जी भी भावुक होकर बोली कि इस्तीफ़ा दे दूंगी। अरे बोलने से इस्तीफ़ा नहीं दिया था, साइन किया जाता है और पकड़ा दिया जाता है और तब अनाउंसमेंट होता है कि इस्तीफ़ा दिया जाए। यहाँ तो इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है कि लोगों को लगे कि सचमुच गलती हुई है और इतना ज़्यादा मैं दुखी हूँ कि पूछिए मत, मैं इस्तीफ़ा देने वाली हूँ। ये सब राजनीति में लोग करना चाहते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं। सुनीता सिंह बोल रही हैं ये सब एस्ट्रोलॉजर कांग्रेस से डर गए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो जो जहाँ जिसका समय अच्छा है उसके लिए मैं अच्छा बताऊंगा, जिसके लिए समय अच्छा नहीं है मैं कैसे बोल दूँ उसका समय अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं यही चीज़ बोलूँगा, इसमें डरने वाली बात क्या है। ना कांग्रेस पार्टी मुझे पैसा देती है, ना ही भारतीय जनता पार्टी देती है, ना ही मैं किसी पार्टी से संबंध रखता हूँ। तो मेरा जो डिसीज़न होता है, जो अपना अध्ययन होता है, वो उसके आधार पर मैं बताता हूँ। इसमें डरने वाली बात नहीं है। डर के जो काम होता है वो तो फिर हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जहाँ जो बोला था लगभग वहाँ पर उनकी सरकार। कर्नाटका में भी कांग्रेस के लिए मैंने ही बोला, इसके बाद ये पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का बोला। तो उस समय डरे क्या, डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, इस समय शनिदेव न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में है। 7.5 से तो कोई बच ही नहीं पाया है, देवता तक भी 7.5 से नहीं बच पाए हैं। तो ये तो अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी है, बहुत छोटे लोग हैं इसके रिस्पेक्ट में कहा जाए। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन इज ओवर इन हरियाणा, सो दे कैन नॉट मेक अलायंस। इफ यू स्टार्ट कमिंग बैक नॉमिनेशन देयर विल बी रिवॉल्ट। आप में हर कोई अपने से मतलब पता नहीं, ठीक है जो भी है। प्रियंका श्रीवास्तव जी, दिल्ली में 2025 कौन जीतेगा? निश्चित रूप से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनने वाली है। अब इनका जो राइज था, हर पार्टी का एक राइज का टाइम होता है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, लेकिन अब इनके जो निगेटिविटी का टाइम है वो अब स्टार्ट हो गया है। तो अब ये बहुत जल्दी आप देखिएगा, आने वाले समय में आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे और प्रेडिक्शन भी रहेगा, देखा जाएगा। सर इमरजेंसी कब लगेगी? इमरजेंसी के लिए ऑलरेडी मैंने बताया है कि इमरजेंसी जो है देश में लगेगी 2026-2027 का टाइम दिया है, और उस समय बंगाल में ही थोड़ी परेशानी होगी। और बंगाल में कौन जीतेगा? तो बंगाल में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बंगाल में भी मतलब अब आसुरी शक्ति जितनी भी बढ़ गई हैं, शनिदेव को मीन राशि में आने दीजिए। मीन राशि के जो शनि रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की राशि में जाकर रहेंगे, तो बृहस्पति देव की राशि में रहेंगे, जल तत्व में रहेंगे, तो जल तत्व के आसपास का जो एरिया है, जैसे बंगाल की खाड़ी पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी। और बंगाल की जो मेदिनी ज्योतिष की कुंडली है वो भी यही बता रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप श्योर हैं कि दिल्ली में 2025 बीजेपी जीतेंगी? ठीक है, कुछ प्रेडिक्शन जो गलत हुआ इसलिए हो सकता है लोगों को ऐसा लग रहा हो कि श्योरिटी मांग रहे हैं। मैं श्योर हूँ अपने प्रेडिक्शन में। संजय गुप्ता जी बोल रहे हैं गुरुजी गोल्ड एट आज 72,300 पर आ गया और सिल्वर 87,600 है, आगे इस मंथ में क्या होगा? गोल्ड जो है 76,000 के आसपास जा रहा है, और जो सिल्वर है वो 90,000 का टारगेट जो मैं बोला उसी के टारगेट के आसपास रहने वाला है। और निफ्टी का जो प्रेडिक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है। ये सब भी चीज़ें मैं बता चुका हूँ।
राहुल गांधी कब जेल जाएँगे, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि उनकी कुंडली जो है, कांग्रेस पार्टी की कुंडली 2025 से 28 थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन राहुल गांधी की जो कुंडली बन रही है, वो थोड़ा-सा वीक पोज़ीशन पे बन रहा है और उनकी कुंडली में ना पीएम बनने के योग हैं, ना ही उनकी कुंडली में ऐसे स्वतंत्र होकर रहने के योग नहीं बन रहे हैं और इनमें 20 केस ऑलरेडी चल रहे हैं। अब नेताओं पर केस चलता है, वो राजनीति करते रहते हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि आम आदमी जो है, लोग, यानी मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी लोग जो हैं, उनको अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनको भी गुंडागर्दी कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी वो लगभग पार्टी के लिए रहा और जो भी चीज़ें हुई हैं उसको आपको भी कमेंट सेक्शन में लिखना चाहिए और एक-एक चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी है। तो ठीक है। गुरुजी प्लीज़ क्या दिल्ली केजरीवाल फिर जीतेगा? नहीं जीतेगा, बिल्कुल नहीं जीतेगा और कांग्रेस खत्म नहीं होगी, ये तो मैंने बोला ही है। कांग्रेस का टाइम 2025 से 28 थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसको काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत पड़ेगी। 2025 बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, सबसे राहत दिल्ली वालों को मिलेगी। केजरीवाल जा रहे हैं और ये ज़रूर ऐसी प्रेडिक्शन जो रहेगी वो मैं देखूँगा। यश केजरीवाल कह रहे हैं केजरीवाल 70 में 70 जीत जाएगा। आपकी प्रेडिक्शन गलत है। अरे 70 में 70 जीत रहे हैं, 70 में 70 नहीं, मैं कहूँगा, हाँ, ये कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार वहाँ पर बनेगी। तो फिलहाल जो भी है आने वाले समय में पता चल जाएगा और फाइनल प्रेडिक्शन जो है वो तब भी दिया जाएगा जब किस समय चुनाव होंगे, उस समय गोचर क्या होगा, इन सभी चीज़ों को लेकर भी जाए। अभी तो मैं केवल जो ड्रॉप डाउन हो रहा है ये आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल का, उस पर मैं केवल प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला ये भी कन्फर्म है। जम्मू कश्मीर तो वो आना ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। तो ये सारी बातें थी और रात में 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। लाइव सेशन 8:30 से 9 के बीच में लाइव सेशन रहता है, तो ये ज़रूर उस लाइव सेशन में आप लोग जुड़ा कीजिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।